हाय व्यूअर्स, मैं आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल टेक भारत में स्वागत करता हूं। आज हम ये जानते हैं कि कैसे सिग्नल ऐप व्हाट्सएप के ऊपर एक मोस्ट डिमांडिंग ऐप बनकर सामने आया है। क्या वास्तव में यह व्हाट्सएप का एक विकल्प है? तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि ये सिग्नल ऐप कहाँ से आया है और किसने बनाया है। सिग्नल ऐप का जो टैग है वो है हेलो फॉर योर प्राइवेसी। जी हाँ, सिग्नल ऐप आपकी प्राइवेसी को तंदुरुस्त रखता है, मजबूत रखता है और साथ ही साथ ये आपकी प्राइवेसी को बिल्कुल 100% सिक्योर करता है। शायद यही वजह है कि आज यह व्हाट्सएप जैसी 3.8 बिलियन के यूजर्स रखने वाले बड़ी कंपनी को भी ये चुनौती दे रहा है। यह एक अमेरिकन व्यक्ति के द्वारा 2014 में बनाया गया ऐप है, जिसे अमेरिकन व्यक्ति क्रिस्टोफर मॉक्सी मॉर्लिन स्पाइक नामक व्यक्ति ने बनाया। चूंकि उस समय उनके पास कुछ फंडिंग की कमी आ रही थी, तो उस फंडिंग को जो व्हाट्सएप के को फाउंडर थे ब्रायन एक्टन, जिन्होंने $59 मिलियन का सपोर्ट जो है इस कंपनी को दिया, और तब जाकर सिग्नल ऐप जो है एक बेहतरीन ऐप के रूप में सामने आया है। आइए अब हम आपसे सिग्नल ऐप के कुछ जो प्रमुख फीचर्स हैं उन फीचर्स के बारे में बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप हमारा कॉलिंग के एंड टू एंड कॉलिंग को एन्क्रिप्शन प्रदान करता है, लेकिन सिग्नल ऐप जो है वो कॉलिंग के साथ साथ जो हमारी डाटा है उस पूरे डाटा को ये सिक्योर करता है। इस तरह से ये सिक्योरिटी के मामले में निसंदेह व्हाट्सएप से ऊपर है। यदि हम इसके दूसरे फीचर की बात करें तो इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो फीचर है कि केवल ये हमारे डाटा के नाम पे केवल हमारा मोबाइल नंबर लेता है, जबकि व्हाट्सएप मोबाइल के साथ साथ हमारी कई पर्सनल डाटा को भी लेता है और साथ ही साथ ये कुल 16 ऐसे हमारे जो पर्सनल डाटा है उसको ये स्टोर भी करता है। जबकि सिग्नल ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें हमसे किसी प्रकार की कोई पर्सनल डाटा केवल मोबाइल नंबर के अलावा नहीं मांगी जाती है, और ना ही ये कंपनी ये दावा करती है कि किसी प्रकार का भी यूज़र के डाटा को वो सेव नहीं करता है। तो आइए अब हम इसके तीसरे फीचर की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक तीसरा फीचर दिया हुआ है डाटा लिंक्ड टू यू। डाटा लिंक्ड टू यू में जब भी आप कोई मैसेजिंग या चैटिंग करते हैं तो चैटिंग के दौरान जो आपके चैट्स सामने वाला व्यक्ति देखता है, यदि वो उसे सेव करना चाहे या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ना ही उसे सेव कर सकता है ना ही उसका वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इस प्रकार से आपकी जो चैट है वो चैट पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि हम बात करें इसके चौथे फीचर की, तो जो चौथा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो फीचर है इसका डिसअपियरिंग की फीचर। डिसअपियरिंग में एक विशेष सुविधा दी गई है कि 10 सेकंड से लेकर अगले 7 दिनों तक आप उसमें एक टाइमर की जोन दी हुई है। उस टाइमिंग जोन के अंतर्गत आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लें, और टाइम सेलेक्ट करने के बाद जिस टाइम को भी आपने सेलेक्ट किया है उस समय पे वो आपका जो पिछला चैट का जो डाटा है वो डाटा सेल्फ डिलीशन हो जाएगा, अपने आप वहाँ से वो डिसअपियर हो जाएगा, अपने आप ही वो डिलीट हो जाएगा। तो ये इसकी चौथी इम्पॉर्टेंट फीचर थी। आइए हम इसके अगले फीचर की बात करें। तो इसका अगला फीचर है कि इसमें जब भी आप, जैसे हम व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते थे, तो व्हाट्सएप में जब हम ग्रुप बनाते थे तो हमसे सामने वाला व्यक्ति हमारा चाहने या ना चाहने की इच्छा को बिना ध्यान में रखे हुए हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लेता था। लेकिन सिग्नल ऐप में ये सुविधा दी गई है कि सबसे पहले जब भी आपको कोई अपने ग्रुप में ऐड करना चाहेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा। उस नोटिफिकेशन को आप परमिशन के तौर पर जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक वह आपको अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता है। ये एक इसकी बहुत ही स्पेशल फीचर है। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर दी गई है हाइड ब्लू पिक ऑप्शन का। हाइड ब्लू पिक ऑप्शन
एक ऐसी फीचर है जैसे कि हम किसी के साथ चैट कर रहे हैं और चैट के दौरान यदि हम चाहते हैं कि हम जो टाइप कर रहे हैं वो टाइप करता हुआ सामने वाले व्यक्ति को ना दिखे, तो ऐसे समय में हम इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे, सामने वाला व्यक्ति ये नहीं देख पाएगा कि हम चैटिंग कर रहे हैं, हम चैट को टाइप कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। ये तो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट ऐसे फीचर्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स जो व्हाट्सएप में अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे फीचर्स सिग्नल ऐप में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो लोग पसंद करते हैं वो है इसका स्टेटस का होना। जैसे कि स्टेटस में जैसा आप लोग देखते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार अपनी तस्वीर को लोग बदलते रहते हैं, तो ये स्टेटस जो है इसका सबसे पसंद किया जाने वाला फीचर है जो कि सिग्नल ऐप में अवेलेबल नहीं है। यदि हम दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप की फीचर की बात करें तो उसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट है, इसमें पेमेंट की सुविधा है। आप उसमें अभी उन्होंने ऐड किया है जिसके माध्यम से आप पेमेंट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये फीचर जो है फिलहाल सिग्नल ऐप में नहीं है। और तीसरा, व्यक्ति ऑनलाइन है अथवा नहीं है ये आप सिग्नल ऐप में नहीं देख सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप आपको ये सुविधा प्रदान करता है कि आप ये देख पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति ऑनलाइन है, और यदि आप उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, चैटिंग करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन देखकर आप उससे चैटिंग कर सकते हैं। और जो चौथी जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो कस्टमाइज आपका वॉलपेपर है वो कस्टमाइज वॉलपेपर जो है वो आप लगा सकते हैं, जबकि ये सुविधा सिग्नल ऐप में नहीं है। तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप में अवेलेबल हैं, लेकिन ये फीचर्स आपके सिग्नल ऐप में नहीं है। अब हम बात करें यदि ग्रुप मैसेजिंग, चैटिंग की और ग्रुप बनाने की, तो इनमें जो कांटेक्ट की संख्या है, सिग्नल ऐप में 150 व्यक्ति की या 150 कांटेक्ट की आप ग्रुप बना सकते हैं, जबकि सिग्नल ऐप में व्हाट्सएप में आप 256 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं या ग्रुप मैसेजिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्रुप साइज जो है वो सिग्नल ऐप का छोटा है, जबकि व्हाट्सएप की ग्रुप साइज जो है वो बड़ी है। अब फाइल ट्रांसफ़र की सुविधा इसमें भी है, वीडियो की ट्रांसफ़र इसमें भी है। अब इसकी जो लिमिटेशंस है वो हम आगे आके देखेंगे कि इनकी लिमिटेशंस क्या है, कि कौन कितने जीबी तक अलाउड करता है। तो ये कुछ दोस्तों, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर, सेफ्टी और सिक्योरिटी दो ऐसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके पास, सिग्नल ऐप के पास, जो हमेशा इसे व्हाट्सएप की तुलना में मजबूत बनाता है और आने वाले समय में ये बिल्कुल ही एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आएगा। और जैसे इसकी डाउनलोडिंग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और जैसे डाउनलोडिंग की जो चार्ट है उसमें ये शीर्ष पे पहुंच गया है, और व्हाट्सएप की जो डाउनलोडिंग है वो 35% नीचे चली गई है। ये इस बात को बता रहा है कि इसकी जो डाउनलोडिंग, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में सिग्नल ऐप इसका एक बहुत बड़ा पर्याय बनकर उभरेगा, और ये इसे बहुत चुनौती होंगे कि सिग्नल ऐप केवल आपके मोबाइल के द्वारा ही आपके अकाउंट को ओपन करता है, और इसके सारे फीचर्स को भी आपने देखा और आप समझ गए होंगे कि आने वाले एक दिन में वाकई में व्हाट्सएप के लिए सिग्नल एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी भी व्हाट्सएप के लिए ये बेहतरीन बात है कि उसके जो यूज़र हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। यदि आने वाले समय में व्हाट्सएप अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान देता है तो निसंदेह वो अपने यूजर उसके साथ जुड़े रहेंगे, अन्यथा वो समय दूर नहीं है जब लोग व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल ऐप की तरफ बढ़ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी व्यूअर्स को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।